नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। चलिए दोस्तों, हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे जाल और चाल, जो कि शक्ति की कॉमिक्स है। इसका पहला और दूसरा पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले और दूसरे पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 40 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। यहाँ तक कि इसमें मेरी शक्तियाँ भी बेकार हो जाएंगी, जबकि मैं इसका निर्माता हूँ। इसलिए मैं इस चक्र से बाहर खड़ा होकर तुझ पर प्रहार कर रहा हूँ। ऐसा है तो मैं अभी इस चक्र को तोड़कर बाहर आती हूँ। तेरी ये कोशिश भी बेकार है। मेरे सिवा इस फांस चक्र को कोई और नहीं तोड़ सकता, और मैं उसे तोड़ूंगा क्यों? मैं तो तेरी सांसें तोड़ने में जुटा हूँ। खच! इसका हाथ रूपी हथियार अलग अलग और खतरनाक रूप धरकर मुझ पर वार कर रहा है, और हर वार असहनीय है। लेकिन इन असहनीय वारों को सहने के सिवा मैं कर भी क्या सकती हूँ? इस छोटी सी जगह पर मैं उसके वारों से बचाव के लिए कुछ नहीं कर सकती। यहां से बाहर भी नहीं निकल सकती। तो फिर क्या करूं? शरीर से आत्मा निकलने की प्रतीक्षा नहीं। एक काम और हो सकता है। खच! इस बार मैं इसके हाथ हथियार को अपने शरीर से ही नहीं निकलने दूं। इसे मजबूती से पकड़ लूं और अपनी शारीरिक शक्ति के एक एक कतरे का प्रयोग करूं, ताकि वो कुछ समझने से पहले ही मेरे पास फांस चक्र में आ गिरे। ओह ओह, मेरा हथियार, मेरी शक्ति, सभी कुछ समाप्त हो गया। होना ही था, क्योंकि इस समय तू फांस चक्र में मौजूद है, अपने बनाए उस फांस चक्र में जहां ब्रह्मांड की कोई भी शक्ति कार्य नहीं करती। और यहां तू मेरे सौंदर्य से पहुंचा है। मुझे इस फांस चक्र में लाकर इतना खुश मत हो तू। इस तरह भी तू नहीं बच पाएगी, क्योंकि शीघ्र ही इस फांस चक्र में अत्यंत विषैली वायु छूटेगी, जो तुझे कुछ ही क्षणों में समाप्त कर डालेगी। अगर विषैली वायु मुझे समाप्त करेगी तो तू कौन सा बच पाएगा? ब्रह्मांड की हर शक्ति को बेबस करने वाला ये फांस चक्र मेरे सामने नहीं टिक पाएगा, क्योंकि मेरे लिए इसे तोड़कर इससे बाहर निकलना और पलक झपकते ही फिर से इसका निर्माण करना बाएं हाथ का खेल है। अब बोल, अब कैसी रही? अरे, कहाँ गई वो? फांस चक्र में वो कहीं भी नजर नहीं आ रही। कैसे नजर आएगी? जब तू फांस चक्र से बाहर निकल सकता है, तो क्या तेरे साथ साथ मैं नहीं निकल सकती? फांस चक्र से इस तरह निकलने के लिए ही तो मैंने तुझे अंदर खींचा था। तेरी ये चालाकी तुझे बचा नहीं पाएगी। मैं तेरे टुकड़े टुकड़े कर दूंगा। आ! तू भूल रहा है कि अब मैं फांस चक्र से बाहर हूं, और अब मेरी वे शक्तियां पूरी तरह काम कर रही है जो तेरे जैसी लाखों शक्तियों को धूल में मिला सकती है। आ! अब शक्ति आराम से आगे बढ़ने लगी, लेकिन बढ़ती नहीं रही। ओह, ये किसने रोका मुझे? हमने। और हमें तो कोई भी नाम दे सकती है। भड़ाक! ओह, यहाँ की अद्भुत रंग बिरंगी मिट्टी से बने विचित्र सर्प, और वो भी सैकड़ों की संख्या में। ओह, ये तो अपने मुंह से ढेरों मिट्टी उगलकर मुझे भी मिट्टी के पुतले में बदल देना चाहते हैं। ये ऐसा करने में सफल हो पाए उससे पहले ही मुझे इन्हें खत्म कर देना चाहिए। ओह, ये क्या? जैसे मैंने उन विचित्र सर्पों पर प्रहार किया, वैसे ही वे सभी खुद ही भंगुर होकर यहाँ की मिट्टी में मिल गए। चलो, अच्छा हुआ मुझे उन्हें खत्म करने के लिए अपनी शक्तियों के व्यर्थ ही खर्च नहीं करना पड़ा। ओह ओफ! भड़ाक! इस बार जो पछाड़ खाकर गिरी शक्ति तो फिर ना संभल पाई। तेरी शक्तियों को धोखा देने के लिए हम सब भंगुर होकर यहाँ की मिट्टी में मिल गए थे। तो हमारी चाल में फंस गई, और अब हमारे जाल में फंसी हुई है, और हमारे इस जाल से तुझे तेरी मृत्यु ही बाहर निकालेगी। ये विचित्र सर्प शायद ठीक कह रहा है, क्योंकि इसने अपने साथियों के साथ मुझे बहुत ही बुरी तरह जकड़ रखा है, और वो भी इस तरह कि मैं अपनी किसी भी शक्ति का प्रयोग इस पर नहीं कर सकती, क्योंकि मेरा चेहरा, मेरे हाथ सभी को जमीन की तरफ है। ऐसे में अगर मैं अपनी कोई शक्ति छोड़ूंगी तो वो भी सीधा जमीन में प्रवेश करेगी। यहाँ की अद्भुत मिट्टी से बने इन विचित्र सर्पों पर उनका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, जो मेरे मांस और हड्डियों को एक करने पर तुले हुए हैं। और जल्द ही वे ऐसा कर भी डालेंगे।
आ! 1 मिनट। एक रास्ता है जिससे मेरी शक्तियां जमीन में प्रवेश करने के बाद भी यहाँ की मिट्टी से बने सर्पों पर असर डाल सकती है। और वो असर कितना होगा ये तो तभी पता चलेगा जब जमीन में प्रवेश करने वाली मेरी शक्तियां वो कार्य कर देंगी जिसकी मुझे अपेक्षा है। कर दिया। मेरी शक्तियों ने यहाँ के जमीन के नीचे मौजूद जल स्रोतों को फोड़कर मेरा अपेक्षित कार्य कर दिया है। अब देखूं ये कार्य होता है या नहीं जिसके बल पर मैं बचने की सोच रही हूँ। हो रहा है। वो कार्य भी हो रहा है। जल स्रोत से निकला पानी यहाँ बरसकर मिट्टी से बने इन सर्पों को तेजी से घोल रहा है। अब मेरे पास समय है कि मैं अपने आप को इन सर्पों के जाल से मुक्त कर लूं। जल स्रोतों को बरसता पानी इन विचित्र सर्पों को घोलकर उन्हें यहाँ की जमीन की गीली मिट्टी में मिला रहा है। और जब तक यहाँ की मिट्टी गीली है तब तक वे सर्प दोबारा अपना रूप धारण नहीं कर सकते। जब तक ऐसा होगा तब तक तो ना जाने मैं कहाँ की कहाँ पहुंचूंगी। जिस तरह तू आगे बढ़ रही हो सकती उस तरह तुम्हें अपने लक्ष्य तक पहुंचने में भला देर ही कितनी लगनी है। धन्य हूं मैं जो तुम जैसी देवी मेरी सहायता कर रही है। ओह! अचानक उसकी आंखें चमक उठी। चमकता भी क्यों ना। शक्ति वहां जो पहुंच चुकी थी जहां उसे पहुंचना था। पृथ्वी को संभाले हुए शेषनाग भी मेरे सामने है और उनके मस्तक पर स्थित वो मणि भी जिसे मैंने प्राप्त करना है। ओह! शेषनाग ने मुझ पर प्रहार कर दिया। मुझे ऐसे ही आशा थी। अब मुझे भी प्रत्युत्तर में प्रहार करने हैं ताकि मैं शेषनाग की शक्तियों का मुकाबला करके और उसे चकमा देकर उसके मस्तक पर स्थित मणि तक पहुंच जाऊं और मणि को प्राप्त कर लूं। शक्ति का हाथ शेषनाग के मस्तक पर स्थित मणि तक पहुंचा। इसी के साथ कंटाक खुशी से नाच उठा। शक्ति ने शेषनाग की मणि प्राप्त कर ली। वाह शक्ति वाह! तुम धन्य हो, तुम धन्य हो। अब शीघ्र ही वो मणि मेरे हाथों में होगी। सही कहा कंटाक। मैं तुम्हारे हाथों में देने के लिए मणि लाई हूं। ये लो। मुझे शेषनाग की मणि मिल गई। मेरा सबसे बड़ा उद्देश्य पूरा हो गया। अब मुझे कोई नहीं रोक सकता इस पृथ्वी को नष्ट करने से। तुम कंटाक नहीं हो। तुम तो कोई शैतानी शक्ति हो। बहुत देर से पहचाना शक्ति, लेकिन एकदम सही पहचाना। मैं हूं ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शैतानी शक्ति, राक्षस सम्राट रक्तासु। सदियों से मैं पृथ्वी को नष्ट करके राक्षसी राज्य स्थापित करने की सोच रहा हूं। ऐसा करने के लिए मैंने लाखों जाल बिछाए, लेकिन जब कोई सफल नहीं हो पाया तो मैंने चाल चलने की ठान ली। मुझे शेषनाग मणि की आवश्यकता थी। तुम ही शेषनाग के मस्तक से मणि प्राप्त कर सकती थी, परंतु इस कार्य को तुम मेरे ढंग से कभी ना करती। तब मैंने अपनी शक्ति से पृथ्वी पर भूकंप और तूफान लाने का और स्वयं को पृथ्वी रक्षक कंटाक बनाने की चाल चली, जो असल में मेरी ही शैतानी शक्तियां थी। ये तो पृथ्वी के रक्षकों का वंशज कंटाक है जो तुम्हें बचाने आया था, लेकिन मैंने इसकी एक नहीं चलने दी और तुम्हारे मस्तिष्क को भ्रमित करके तुम्हें शेषनाग के शैतानी शक्तियों के प्रभाव से कमजोर होने की कहानी सुनाई, जिसका असर तुम पर यह हुआ कि तुमने शेषनाग की ये मणि मेरे हाथों में लाकर रख दी। अब इस मणि के बल पर तुम पृथ्वी को नष्ट होते अपनी आंखों से देखोगी, क्योंकि इस मणि को अब मैं शेषनाग जैसे ही उस शक्ति के मस्तक पर स्थापित करूंगा, जो मणि को धारण करने के पश्चात शेषनाग को भगाकर स्वयं पृथ्वी के बोझ को संभालेगी और जब तक मैं चाहूंगा तब तक उसे मेरे इशारों पर नचाएगी और जब मैं चाहूंगा तब उसे नष्ट कर देगी। अब तक मैंने उस शक्ति को छिपाए रखा, मगर अब सारे संसार के सामने तू भी उस शक्ति को मिल सकती है जिसका नाम है अष्टनाग। बड़ाम! ये मैंने अष्टनाग के मस्तक पर शेषनाग की मणि रखी। अब तैयार हो जा पृथ्वी का नाश देखने के लिए। पृथ्वी का बाल भी बांका नहीं होने वाला रक्तासु, क्योंकि जिस मणि को पाकर तू उछल रहा है वो वास्तविक मणि नहीं है, बल्कि उसकी प्रतिलिपि है। वास्तविक मणि तो अभी भी शेषनाग के मस्तक पर सुशोभित है। ऐसा कैसे हो सकता है? बताती हूं।
लेकिन पहले तू ये ख्याल अपने मस्तिष्क से निकाल दे कि मैं पृथ्वी के गर्भ में मनी इसलिए लेने गई थी क्योंकि मैं तेरे षड्यंत्र के जाल में फंसी थी। नहीं, तेरा जाल तो मेरे सामने उसी समय खुल गया था जब वास्तविक पृथ्वी रक्षक कंटाक पहली बार मेरे सामने आया था। याद कर, उस समय तूने बेध्यानी में उसे उसके वास्तविक नाम से पुकारने की कोशिश की थी, लेकिन फिर एकाएक तू अपनी जुबान पर काबू पाकर मुझे पृथ्वी के गर्भ में भेजने के लिए मरा जाने लगा। मैंने उसी समय तेरे षड्यंत्र की सच्चाई जानने की ठान ली और तुझे दिखाने के लिए उसी समय पृथ्वी के गर्भ में जाने का नाटक किया। सच्चाई ये थी कि मैं प्रकाश गति से वापस लौट आई थी और जिस समय तू कंटाक को बंदी बनाकर उसे अपना उद्देश्य बता रहा था, उस समय मैं भी वहां मौजूद थी। वहां मुझे सब कुछ पता चला। मैं तुझे उसी समय समाप्त कर देना चाहती थी, लेकिन फिर मैंने खुद को रोका, ये सोचकर कि तेरे खत्म होने से कुछ नहीं होगा। बात तो तब बनेगी जब तेरे साथ साथ वो गुफा शक्ति भी खत्म हो। नहीं तो तेरे बाद तेरा कोई वंशज फिर से शेषनाग की मणि प्राप्त करने का प्रयास करेगा। बस ये सोचकर मैं शेषनाग की मणि लेने निकल पड़ी और ये योजना मैंने पहले से ही बना रखी थी कि तेरे हाथों तक वास्तविक मणि की प्रतिलिपि पहुंचे। मैंने अपनी चाल से तेरे जाल को काट भी चुकी हूं रक्तासु। अब तू तो सामने है और तेरी अस्नाग नामक गुप्त शक्ति भी। ओह, और साथ ही तेरी मृत्यु भी सामने है। मृत्यु मेरी नहीं, तेरी इस गुप्त शक्ति की, और तेरी आई है रक्तासु। आ! अपनी गुप्त शक्ति के साथ शक्ति के तीसरे नेत्र का शिकार हो गया रक्तासु। और अब क्षमा कीजिएगा, मेरे कारण आपको कष्ट हुआ। मुझे क्षमा मांगने की कोई बात नहीं आ सकती। हम पृथ्वी के रक्षकों को ना जाने ऐसे कितने कष्ट सहने पड़ते हैं। आपने सही कहा, पृथ्वी के रक्षकों को कष्ट सहना ही पड़ता है और उन्हें ये कष्ट तब तक सहना पड़ेगा जब तक पृथ्वी पर एक भी दुष्ट शक्ति धारक शैतान जीवित है। इसी के साथ ये कहानी यही खत्म होती है। तो मिलेंगे आपसे एक और नई कॉमिक्स में, तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर देना और मेरे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना, ओके, ताकि उसमें मैं जब भी नई वीडियोस अपलोड करूंगा उसके नोटिफिकेशन आपको जरूर मिले। और प्लीज़ कमेंट किया करो, वीडियो को लाइक कर दो क्योंकि हम लोग काफ़ी ज़्यादा मेहनत करते हैं, ओके। और तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस। और जिनको कॉमिक्स ऑनलाइन खरीदना है वो एक बार डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हो। मैंने अच्छी अच्छी बुक और कॉमिक्स का लिंक दिया हुआ है, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन को चेक कर सकते हो। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियोस।